ये देखो मैं कैसे निकल रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ इस रास्ते को पार करने की। ये है बाबा जी का आश्रम। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है आकाश और आज मैं आया हूँ फर्रुखाबाद के एक बहुत ही हिडन आश्रम में। ये आश्रम ऐसी जगह पर है, ये पूरा जंगल के बीचों बीच है। मैं अभी जहाँ पर खड़ा हूँ ये आश्रम का बाग है, जिसमें नींबू के और अमरूद के बहुत सारे फलों के वृक्ष हैं, जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ। और जबकि मेरे जस्ट पीछे है यहाँ का सबसे मशहूर फर्रुखाबाद का सबसे बड़ा जंगल, रमन्ना गुलजार बाग। ये लगभग 2500 बीघे का जंगल है जहाँ पर मैं हूँ, और इसी के बीच में बसा हुआ है ये आश्रम। अभी यहाँ पर पानी लगाया जा रहा है, तो इस वजह से ये जो आवाज़ आपको फटफट की आवाज़ दिखाई दे रही है, फटफटी चल रही है, उसमें बाबा जी लोग वहाँ पर पानी लगा रहे हैं अपना इन्हीं वृक्षों में, जो मेरे चारों तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं वृक्षों में पानी लगा रहे हैं। ये सामने जो हैं यहाँ के सेवादार लोग हैं, वो यहाँ आके अपनी सेवा देते हैं, जो गांव के लोग होते हैं वो हैं। तो वो वहाँ पर बाबा जी है और वहाँ पर ये पानी लग रहा है वृक्षों में। और ये देखो ये पाइप, जो जीन पाइप दिखाई दे रहा है, इसी पाइप के जरिए पानी लगाया जा रहा है। और वो सामने आश्रम है जो कुटिया बनी हुई है, और वहाँ पर बाबा जी हैं जो अभी नहा धो रहे हैं, तो इस वजह से वहाँ पर जाना अच्छा नहीं है। और ये सामने गायें बंधी है और ये गौशाला दिखाई दे रही है, वो सामने गौशाला है इस आश्रम की। तो ये अमरूद के बहुत सारे बाग हैं, मतलब बहुत सारे पेड़ हैं, बाग नहीं, बाग तो एक ही है। और पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है बबूल का, ये जंगल है जो रमन्ना गुलजार बाग बोला जाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जंगल के किनारे तक जाके दिखाऊंगा। वैसे मैं जंगल घूम चुका हूँ पूरा। बबूल जो कांटेदार बबूल होता है, जो विलायती बबूल बोला जाता है, उसका जंगल है। और ये नींबू के वृक्ष हैं जो बाबा जी के आश्रम के बाग है। ये जो ये झाड़ियाँ हैं, इसके उस तरफ से एक रास्ता गया है, एक दूसरा आश्रम है जो बीचों बीच जंगल के बीच में है, वो पुराना आश्रम है। बट वहाँ पर वन विभाग की वजह से वहाँ पर बाबा जी लोगों ने वहाँ से कब्जा लगभग छोड़ दिया है, क्योंकि वहाँ पर अलाउ नहीं करते वन विभाग वाले ये अपना सब कुछ करने के लिए। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये रास्ता बनाई हुई है नील गाय ने, तो इसी रास्ते के जरिए मैं अभी उस तरफ जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा। ये बाप रे, ये कांटे हैं भाई, मुझे बहुत संभल के जाना पड़ेगा। ये देखो मैं कैसे निकल रहा हूँ। ये नील गाय के द्वारा बनाया गया रास्ता है और मैं इधर आ गया हूँ। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ ये रास्ता, ये कांटे पार करने मुझे, तब मैं उस तरफ जा पाऊँगा। तब तक कोशिश करता हूँ। ओहो, मैं कोशिश करता हूँ इस रास्ते को पार करने की। कर तो जाऊँगा ही, आखिर में कांटे चुभे कितना भी हो, लेकिन पार तो करना ही करना है। तो मैं आपको वो आश्रम जरूर दिखाऊंगा। हाँ, मैं लगभग पहुंचने वाला ही हूँ यहाँ पर। ये देखो मैं आ गया, ये वो रास्ता मैं बता रहा था, वो रास्ता है जो मेन रोड से आती है, और ये अंदर आश्रम के लिए गई है वो रास्ता। और ये चारों तरफ जंगल ही जंगल है। तो इस आश्रम का नाम है महाराजा खड़गसेन आश्रम, क्योंकि जो सबसे पहले जो बाबा जी आए थे, सुना जा रहा है बहुत सालों पहले आए थे। यहाँ के जो सबसे बुजुर्ग आदमी है, यहाँ आसपास के गांव वालों को, उनको भी नहीं पता है कि ये आश्रम कब से है। तो इस आश्रम का फेमस है महाराजा खड़गसेन आश्रम के नाम से। तो ये जंगल के बीच में बसा था। पहले तो ये बहुत घना जंगल होता होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही बचा है, 2-2,500 बीघे का जंगल बचा हुआ है। तो वहीं पर ये आश्रम है। और इसमें क्या ख़ास बात होती है, मुझे अभी हॉर्नबिल की आवाज़ सुनाई दी है, जो सबसे फेवरेट मेरा पक्षी है। मैं आपको दिखाता हूँ, हॉर्नबिल मुझे सबसे ज़्यादा पक्षियों में प्रिय। और वो देखो वहाँ पर बैठा हुआ है। अगर ये वो आश्रम है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, यही है महाराजा खड़गसेन का पुराना आश्रम। वो सामने अभी भी एक कमरा बना हुआ है, और वो सामने पीपल का पेड़ है, वही उनकी मेन समाधि है। और ये जो दूसरी समाधि है वो एक दूसरे बाबा जी आए थे, उनकी समाधि है। तो ये देखो हॉर्नबिल मुझे दिखा था, बट भाग गया मुझे देख के। देखो
वो बैठा है, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। यहाँ पर बहुत सारे हॉर्नबिल हैं, क्योंकि हॉर्नबिल मेरा सबसे फेवरेट पक्षी है, बट बहुत शर्मीला भी होता है। वो देखो वो देखो वो चढ़ता हुआ जा रहा है। बहुत सारे हॉर्नबिल हैं, अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो हॉर्नबिल बैठा हुआ है, बट शर्मीला होने की वजह से ये सबके सामने जल्दी नहीं आता है। वो देखो चढ़ता हुआ जा रहा है। ये कुआं हुआ करता था, बट अभी फ़िलहाल बंद हो चुका है कुआं। इसमें पानी नहीं है और इसको भर दिया है लोगों ने कूड़ा कचरा डाल के, क्योंकि यहाँ पर जानवर चराने भी वाले भी आते हैं और बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं जो अन्नप्रसान यानी अपने बच्चों का अन्नप्रसान कराने आते हैं। और ये जो समाधि आपको दिखाई दे रही है, ये किसी दूसरे महात्मा जी की है जो यहाँ पर एक्सपायर हो गए थे, वहाँ पर इनकी ये समाधि बना दी गई थी। और मेन समाधि जो महाराजा खड़ग सिंह बाबा जी हैं, उनकी ये समाधि है जहाँ पर ये पीपल का बरगद का पेड़ है, सॉरी पीपल नहीं बरगद का पेड़, ये समाधि है। और ये कुटिया है जिसमें अभी भी बाबा जी का सामान वगैरह रखा रहता है। तो ये कुछ ऐसा है। और यहाँ पर बहुत सारे अजगर हैं, क्योंकि मैं अखबार पढ़ता रहता हूँ, लोकल न्यूज़ मुझे पता रहती है कि जब भी बारिश के बाद यहाँ पर बाढ़ आती है, बाढ़ के बाद जब भी बाढ़ कम होती है उसके बाद बहुत सारे रेप्टाइल निकलते हैं, जैसे अजगर है। तो जितने भी अजगर वगैरह निकलते हैं तो इसी जंगल में छोड़ दिए जाते हैं। और देखो पेड़, इस पेड़ का नाम मुझे नहीं पता, बट काफ़ी खूबसूरत है इसकी बनावट भी। और यहाँ पर एक नल लगा हुआ है, बट इसकी ये जो पटिया है वो टूट गई है। पहले क्या होता था कि ये पटिया गर्मियों के दिनों में मैं भर देता था इसको, जिससे यहाँ के जो जंगली जानवर हैं वो पानी पी सकें। सियार है और कोई ख़तरनाक जानवर तो यहाँ पर है नहीं, बट नॉर्मल से जैसे सियार हो गया, नीलगाय हो गए और भी बहुत सारे। देखो हॉर्नबिल यहाँ पर हद से ज़्यादा हॉर्नबिल हैं, लेकिन वो छुप जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही शर्मीला पक्षी होता है। तो अभी आपको दिखाते हैं, आश्रम से बाहर जाने का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। तो ये देखो जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, ये आश्रम से बाहर जाने का रास्ता है। अभी मेन आश्रम आपको दिखाते हैं जो सड़क के किनारे है, जहाँ से अभी हम आए थे। तो दोनों तरफ जंगल है, इस तरफ भी अभी इस जंगल में चल रहे हैं मेन जंगल, उसकी सड़क के उस तरफ भी बहुत बड़ा जंगल है, जो मेन रोड निकल के जा रहा है उसके उस तरफ भी बहुत बड़ा जंगल है। ये जो गोबर दिखाई दे रहा है, ये नील गाय का गोबर है और ये उनका रास्ता है। ये देखो उनके पैरों के निशान आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये सीधा जंगल की तरफ जाता हुआ उनका रास्ता है। ये देखो ये रास्ता है, ये रास्ता, नील गाय इसमें रहते हैं। इस तरह का कुछ जंगल है, बबूल का ही टोटल जंगल। अब अभी ये फर्रुखाबाद के वन विभाग के अंडर में है और अभी इसकी लगभग 2500 बीघे का है, 2400 के समथिंग का है। कहा जाता है लेंटाना जहाँ भी जाती है वहाँ के पौधों को ख़त्म कर देती है, बट लेंटाना खूबसूरत भी बहुत होती है। इसके फूल देखो कितने ज़्यादा खूबसूरत है, ऐसा लगता है कि फूलों का गुच्छा हो, एक गुलदस्ता। ये देखो ये देखो, ये लेंटाना का फूल है। ये सामने जो आपको रोड दिखाई दे रहा है, ये जंगल के बीचों बीच से निकल के जाता है और इसके उस तरफ भी जंगल है और ये आश्रम है। और यहाँ पर अखंड पाठ हुआ था तो उसी का टेंट लगा हुआ है, ये आश्रम है। और इस रोड के उस तरफ भी जंगल है, भी आपको दिखाता हूँ आश्रम का मेन गेट। ये है वो आश्रम जहाँ पर मैं आता हूँ अक्सर। और ये सामने बाबा जी की कुटिया है और वो सामने बाबा जी लोग बैठे हैं। तो अंदर मैं वीडियो बनाना अलाउ नहीं करते बाबा जी, तो इस वजह से मैं बाहर ही बाहर बना रहा हूँ और बाहर से ही आपको दिखा रहा हूँ। अंदर मना कर देते हैं कि वीडियो अंदर मत बनाया करो, क्योंकि उन लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो बाबा जी कुछ सब्जी वगैरह छील रहे हैं और ये यहाँ पर हुआ था भंडारा। और ये मेरी बाइक खड़ी है। ये आश्रम की यज्ञशाला जहाँ पर बाबा जी लोग यज्ञ करते हैं। तो ये हवन कुंड बना हुआ है बहुत बड़ा सा, और ये कुछ इस तरह का आश्रम है। देखो
आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखाते हैं। और ये बिल्कुल रोड के किनारे है। ये है बाबा जी का आश्रम और ये सामने चल रहा है इंजन और ये है गौशाला। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।